चलो जी बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हमारा लेक्चर नंबर है 65। मैथ्स की हमारी क्लास चल रही थी, चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम था परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसमें मैं आपके साथ बेसिक प्रॉब्लम डिस्कस कर चुका हूँ 1 से लेकर 6 तक। और मेरे सेकंड वर्ड प्रॉब्लम चल रही थी। वर्ड प्रॉब्लम में ऑलमोस्ट उसके एग्जाम्पल में आपको करा चुका हूँ। ठीक है, अब मैं आपको कराने वाला हूँ नंबर प्रॉब्लम। ठीक है, नंबर प्रॉब्लम भी वैसी है जैसे मैंने बताया आपको। एग्जाम में पता कैसे चलेगा क्वेश्चन सर परमुटेशन का है या कॉम्बिनेशन का, तो मैंने कहा वर्ड प्रॉब्लम और नंबर आए तो आप समझ जाना परमुटेशन का है। ठीक है जी, इसमें भी मैं कल की तरह आपके साथ यही डिस्कस करूंगा कि भैया आप शुरू के 2-3 क्वेश्चन हो सकता है आपको समझ में ना आए, बट इसकी जैसे कल हुआ था लास्ट तक आपको कंफर्ट फील हो रहा था, वैसे ही आज भी फील होगा। चलो जी, एग्जाम्पल नंबर कितना है हमारा? कल हमारा एग्जाम्पल कितना था, कोई बताएगा? कल हमारा एग्जाम्पल कितना था? 7, 4 था, आज 5 होगा। ठीक है ना? हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर, जिसने कल ढंग से समझा होगा ना उसके लिए कुछ भी नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, नंबर कैन बी फॉर्म्ड। कह रहा है 4 डिजिट के कितने नंबर आप फ्रेम कर सकते हैं फ्रॉम। नंबर क्या है जी? 2, 3, 8, 7, 5, 6। अब आपको बताना है चार। अब आप कहोगे सर डिजिट क्या होती है? डिजिट बाबू ये होती है, मतलब ये होती है डिजिट। जैसे इसको मैं बोलूंगा, इसको मैंने छुपा लिया, इसको मैं बोलूंगा 4 डिजिट। इसको छुपा लिया, इसको बोलूंगा मैं 2 डिजिट। ठीक है, इसको मैं बोलूंगा 3 डिजिट, इसको मैं बोलूंगा 1 डिजिट। 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट और 6 डिजिट। आपसे पूछा हुआ इस 4 डिजिट के इस नंबर से कितने आप बना सकते हो। बहुत आसान है। डिजिट का मतलब क्या होता है? जितनी डिजिट उतने प्लेस, जितनी डिजिट उतने प्लेस, जितनी डिजिट उतने प्लेस। तो 4 डिजिट मतलब 4 प्लेस। ठीक है, 4 प्लेस हो गए। अब नंबर कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 नंबर बैठेंगे कितनी जगह पर? ये कहते हैं कितने आदमी थे, कितने आदमी थे? 6 जगह पर बैठेंगे 4 आदमी। आंसर सीधा सीधा निकाल दो। 6, 5, 4, 3, क्योंकि 4 है नीचे। बताओ जी कितना आएगा? 6, 5, 4, 3। बोलो जी। 300, 360। किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी? आ गई जी लाइट, आ गई जी लाइट। मैं थोड़ी इसकी ब्राइटनेस कम कर दूं। देखो लाइट आते ही अपने आप ब्राइटनेस होगी ना तेज। सर दिखाई नहीं दे रहा। दिख रही है क्या कॉपी, या और हल्की करूं? अब दिख रहा है या ज्यादा कर दिया मैंने? ऐसे ही ठीक है। एक मिनट मैं भी चेक कर लूँ ना, ताकि बच्चों को दिख रहा ही दिख रहा। हाँ वैसे दिख रहा है, ठीक दिख रहा है। चलो हल्की सी कर दूं। बोलो जी, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? क्या बात है कृतिका, वेरी गुड। 360 किस किस का आया? सबका। चलो जी, आगे बढ़ सकता हूँ। सर ये तो चिल्लर क्वेश्चन था, मैंने कहा एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट। अरे क्या हो गया इसमें? रजिस्टर एक्चुअली भर रहा है ना, तो थोड़ा सा मोटा हो रहा है। एग्जाम्पल, ये आप ना एग्जाम्पल कॉपी में उतारते हो ना साथ के साथ, क्योंकि ये एग्जाम्पल ना बाबू रिवीजन में बहुत हेल्प करेंगे। हाउ मैनी 5 डिजिट
number, how many 5 digit number can be formed from? अब की बार 4 नहीं, अब की बार 5 हैं। 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9। सच डेट का मतलब है कि आपको ये निकालना है ए के आगे कुछ नहीं, ब्लैंक। बी, नंबर इज इवन। ओके। सी, नंबर, अरे क्या बात है, आंसर भी आने लग गए, मैं तो उतारते ही रह गया। मल्टीप्लाई ऑफ 5, ठीक है। डी, चलो डी तो, चलो छोड़ो, डी तो है ही नहीं। एक का तो आंसर आपने वैसे ही बता दिया होगा। लो बाबू, पहले क्वेश्चन उतारो, फिर मुझे बता देना आराम से। मेरे को ये इसका मैं 2520। अच्छा वेरी गुड, किसका है 2520 ये? ओके राधा, वेरी गुड बाबू, जिसका 2520 आया है, पहले का तो सही आया है। सबने उतारा क्या क्वेश्चन? हम्म। सबने उतारा क्या? चलो रितु आप भी जवाब दो बेटा। 3 और 3, अरे बाप रे, 7 नंबर हैं ये तो। पहले का आंसर दे रहा हूँ। टोटल नंबर कितने? 7। और बैठने वाले कितने, जगह कितनी? 5। तो आई होप आपने इसी तरीके से निकाला होगा। 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3। ओके। 2520। दूसरे का 210 बता रहे हैं बच्चे, बट मेरे को चेक करना पड़ेगा कि सही बता रहे हैं खराब बता रहे हैं। चलो जी, क्वेश्चन नंबर बी का, नंबर ऑफ इवन, नंबर इज इवन। सबसे पहले तो आपको 5 नंबर चाहिए, तो 5 डिजिट, 1, 2, 3, 4, 5। नंबर क्या है आपके? 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9। यही नंबर है क्या? 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 नंबर, यही सही उतारे ना मैंने? चलो जी, ये क्या हो गया? काली कैसे हो गई फोटो? 1 मिनट बच्चों। चलो जी, पता नहीं क्या हो जाता है। चलो जी, अब बाबू क्या कह रहा है, इवन नंबर कौन होते हैं? सर 2 होता है, 6 होता है, क्योंकि हमें तो डिजिट के अकॉर्डिंग, यानी 1, 2, 3, तो 3 नंबर बैठेंगे एक जगह पे, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी? कहता है इवन नंबर होना चाहिए। और बाकी कितने बचे? मैंने कहा इसको 1 मानो। सर नंबर कितने थे? 5 प्लेस थे, 5 में से 1 गया, कितने बचे? 4। सर नंबर कितने थे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 में से मैंने कहा 1 मानो, 7 में से 1 गया, कितना बचा? 6। बताओ जी, यही आंसर। 3 गुना 6। अरे नालायक, किसके यहाँ? अरे यार ये कौन है यार? ऐसे मत किया करो ना बेटा, आप समझदार हो, पढ़े लिखे हो, पता नहीं क्या समझते हो आप ये हरकतें करके। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसको डिस्टर्ब कर रहे हो। 1 मिनट, ये शायद राहुल है कोई। राहुल, ज्यादा बेटा स्मार्ट मत बनना, सुन मेरी बात। 1 मिनट, यहाँ से तो मैं रिमूव कर दूंगा, सुन मेरी बात। एक बार बात तो सुन ले बेटा राहुल। एडवोकेट हूं मैं, कहीं तू सोचे तेरा आईपी एड्रेस निकाल के ना, तेरी वहीं पर बैंड बजा दूंगा तेरे घर से ही, ठीक है। एडवोकेट हूं मैं, कहीं तू हल्के में ले रहा हो। तेरा आईपी एड्रेस निकाल के तेरे घर से ही तेरी बारात निकालूंगा अच्छे से।
पता नहीं क्या बदतमीजी करने आ जाते हैं। अपने आप चला गया ना। चलो बेटा सॉरी, मुझे ऐसा बोलना पड़ा इस लैंग्वेज में, क्योंकि कुछ होते हैं ना, उसको उनको सबक सिखा। बाबू मैंने तो आप ही को किए हैं लिंक। ठीक है। नहीं चलिए जो भी है, नहीं पढ़ रहा तुझे तो पंगे लेने की क्या जरूरत है यार, जो दो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको तो पढ़ने दे। पता नहीं क्या समझते हैं सामने वाले को। अभी आईपी एड्रेस निकाल के अभी बैंड बजवा दूंगा इसकी, अगर नोटिस भी पुछवा दूंगा ना घर पे, तो अभी पैंट गीली हो जाएगी घर पे। पता नहीं क्या समझते हैं, फिर कॉम्प्रोमाइज करते फिरेंगे। पता नहीं क्या समझ रहे हैं। अभी दो पुलिस वालों को भेज दिया ना नोटिस लेके, पता चल जाएगा 20 मिनट से पहले। शराफत का यार पता नहीं। चलिए कोई बात नहीं बच्चों, सॉरी फॉर दैट। मुझे इस लैंग्वेज में बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये लेक्चर रिकॉर्डेड मोड में भी जाता है। बट कोई बात नहीं, कई बार ऐसा हो जाता है, इस तरह के असामाजिक तत्व भी हमारे बीच में घुस जाते हैं, तो उनको सबक सिखाना पड़ता है। ठीक है ना, वरना अगर आप चुप ही रहोगे तो ये दुनिया इतनी खराब है, आपको दबाती चली जाएगी। आया क्लास में डीजे चलाने लग गया, गाने चलाने लग गया। अरे यार कम से कम सुन तो ले, जैसे ही उसने मेरी वर्डिंग सुनी ना, तो अपने आप गोल हो लिया। 5 6। पता नहीं क्या समझते हैं, बदतमीज कहीं के, दूसरों को भी नहीं पढ़ने देते। लो बेटा, जिसने आंसर दिया राधा वेरी गुड, कृतिका वेरी गुड। मुझे रिमूव करने की भी जरूरत नहीं पड़ी है। चलो बेटा कोई बात नहीं, वो फिर ड्रामेबाजी कर रहा है फिर से। चलो ये चीज समझ आई आपको। चलो जी, अब आपको कहता है सी। सी कहता है नंबर इज मल्टीपल ऑफ 5। कहता है 5 से मल्टीपल हो। ऐसा कौन सा नंबर होना चाहिए जो 5 से क्या हो, मल्टीपल। अब इसमें मुझे बताओ, 2 3, 2 3, 5 6 7 8 9, मल्टीपल चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए मल्टीपल। सर एक ही है 5, इधर देखो एक ही है 5। P1। मैंने कहा इसको एक मानो सर, मानना है क्या? अब तो देखिए एक रहा है। अच्छा नीचे प्लेस कितने, 5 थे तो यहाँ बचा 4। 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से गया 6। ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बेटा रोक लेना मुझे। 1 6। तो 5 भी आएगा, रुको। अभी भी मेरा पता नहीं क्या बच्चे मूड खराब कर देते हैं। ठीक है। 4 है ना, 1 2 3 4। इसको काट दिया, इसके बाद 3 लगा दिया। ठीक है, कितना आ रहा है बेटा? 360। वेरी गुड। जिन जिनका 360 आ रहा है वेरी गुड। ठीक है चलो, एक क्वेश्चन और करें। ओहो सॉरी बेटा सॉरी, देखो ये ऐसा हो जाता है कई बार, आप डिस्टर्ब हो जाते हो ना, तो दिक्कत होने लगती है। ठीक है ना, तो वैसे भी ये भी एक एजुकेशन का पार्ट है। कोई आपको छेड़े तो पहले तो ध्यान ही मत दो उसकी तरफ, वो अपने आप ही चुप हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस पोजीशन पे हो कि उसको सबक सिखा सकते हो, तो बेटा जरूर सिखाओ, वरना वो पंगे लेता रहेगा ना। चलो बाबू, एग्जाम्पल हमारा कौन सा है जी? 7। आप लोगों को समझ तो आ रहा है ना? भावेश, आदित्य, कल आदित्य को दिक्कत हो रही है, अक्ष। चलो जी, हाउ मैनी 4 डिजिट। हम थोड़ा सा आराम आराम से करते हैं। हाउ मैनी 4 डिजिट, हम थोड़ा सा आराम से करते हैं ताकि समझ में आना चाहिए। 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम 3 2 3 5 7 8 9। अब भी बाबू इसमें वही लिखना है आपको। ए डैश बी नंबर इज इवन इज। सेम क्वेश्चन तो नहीं है ना? सी
नंबर इज ग्रेटर देन, अच्छा नहीं ग्रेटर देन नहीं, नंबर इज मल्टीप्लाई ऑफ, नंबर इज मल्टीप्लाई ऑफ 5। डी में क्या है जी, नंबर इज ग्रेटर देन, क्या बात है, बच्चों के मैसेज भी आंसर भी आ गए, नंबर इज ग्रेटर देन, क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 5000। ये थोड़ा सा इसमें नया पॉइंट मैंने एक डाल दिया है। ठीक है जी, चलो मैं स्टार्ट करता हूँ आपके साथ। यहाँ तक उतार लो तो बेटा बताना मुझे। 4 पॉइंट है इसमें। क्या बात है, वेरी गुड रितु। बाबू हाँ 5000 ही है बाबू, 5 ही है, 5000 है, और यही तो नया पॉइंट है इसमें। चलो जी, मेरे को 4 डिजिट के बनाने हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, तो 6P4 हो गया पहला आंसर तो देख 360, बच्चे बता रहे हैं 360। एक्चुअली जो लोग जुडिशली फील्ड में होते हैं ना, उनको एक बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। एक तो उससे कोई भी जल्दी से बदतमीजी नहीं कर सकता, ना ही कोई पुलिस, ना ही कोई कोई ऐसा वैसा। अरे वाह, है, कब दे दूं, देखो मैं बच्चों को भी दिखा दूं, देखो मेरी वाइफ कितना ध्यान रखती है मेरा। सर खाने पीने की चीजें मत रखा करो, हमें अच्छा नहीं लगता। अरे मजाक कर रहा हूँ ये लो। पहले ये बताओ किस किस का ये वाला आंसर आ गया है। फास्ट है ना, फास्ट का मटेरियल है। मैंने कहा जो भी खाते हो मेरे को भी डाल दिया करो थोड़ा सा, है ना। ठीक है बाबू, 360 समझ आया क्या ये, किसी बच्चे को दिक्कत हो इसमें। चलो अब मैं इवन की बात कर लूँ। इवन मेरे पास क्या है, 2 3 5 6 7 8 9, क्या रह गया, 2 3 5 7 8 9, यही नंबर है 6। ठीक है, इसमें इवन कौन कौन सा दिख रहा है, सर मुझे तो ये 2 ही इवन दिख रहे हैं। ठीक है, 2 ही इवन है, हमारे पास डिजिट कितने हैं, 4, तो 2P1, 2P1, मैंने कहा इसको 1 मानो। इधर 4 डिजिट थे, कितने डिजिट बाकी रह गए, 3, 1 2 3 4 5 6, 6 में से एक यहाँ चला गया, कितना रह गया, 4। किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताए मुझे कि सर हमको, कहाँ पर बाबू, 1 2 3 4 5 6, हाँ बिल्कुल आएगा, मैं तो चेक कर रहा था बाबू, चेक कर रहा चेक कर रहा था बाबू, किसका ध्यान है नहीं है। 120 आंसर, वेरी गुड। यकीन मानो ये एग्जाम्पल आप कर लोगे ना, बहुत कंफर्ट फील होने वाला है। 1 मिनट बेटा, ठीक है, 2 से इंटू करने, 2 गुना 5 गुना 4 गुना 3, बाबू 120 ही आ रहा है। दो, दो ये वाला लिया मैंने, और 5 फैक्टोरियल ये लिया है। 1 2 3, 3 ही है ना नीचे, बोलो कोई दिक्कत है क्या, 120 आएगा बच्चा लोग। ठीक है, बढ़ सकते हैं जी आगे। बढ़ सकते हैं बच्चा पार्टी, कंफ्यूज हो क्या, ओके वेरी गुड। बिल्कुल बताता हूँ बाबू, मैं देखो दोबारा से बताता हूँ इसको, मैं जरा ये मटेरियल देख के ना थोड़ा सा ध्यान भटक गया मेरा। चलो ये मेरे को बोला है बाबू, इसमें नंबर होने चाहिए इवन, नंबर इज इवन। अब आप कहते हो जी इवन क्या होता है, मेरे पास पहले बात तो 4 डिजिट है, मतलब 4 डिजिट का मतलब 4 प्लेस हैं रखने के लिए। हमने कहा ओके, नंबर क्या है, 2 3 5 7 8 9। पहली बात तो इवन नंबर ढूंढो, इनमें से इवन नंबर कौन कौन है। इवन नंबर एक तो 2 है, और एक है आपका 8। पहले तो इतनी बात समझ आई, तो बाबू 2 ही इवन नंबर हैं, और 2 लोग बैठेंगे एक जगह पे, तो 2 नंबर आ गए।
एक दो, दो नंबर पी कितनी जगह बैठेंगे, एक जगह। मैंने कहा इसको पूरे को ना आप एक मानो। डिजिट कितनी थी, 4, एक घिर गई, प्लेस घिर गया एक, तो प्लेस बचा 3। नंबर कितने थे, 1 2 3 4 5 6, 6 है ना। 6 में से मैंने कहा इसको पूरे को इसको एक मानो, तो एक निकाल दोगे 6 में से, बचेगा 5। इसको सॉल्व करते हैं 2, इसको सॉल्व करते हैं, जितने ऊपर डिजिट होते हैं उतने डिजिट तक लेके जाते हैं। 3 है ना, 4 3, बस हो गया। बोलो कोई डाउट परेशानी है तो बताओ। ओके, चलें जी अब आगे करें। नंबर अब क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी, सी कहता है नंबर इज मल्टीपल, मल्टीपल नहीं है मल्टीप्लाई है, नंबर इज मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई ऑफ 5। ये तो बहुत और भी ज्यादा आसान है। 1 2 3 4, 4 ही तो है। अच्छा, 1 2 3 4 5। अब इसमें उसका मल्टीपल कौन है बताना मुझे जरा, 5 का मल्टीपल कौन दिखाई दे रहा है। 5 और 0 ही होते हैं। ये तो 5 ही है, तो 5 कितनी बार है, एक बार, 1 P 1। बाकी कितने बच्चे, मैंने कहा इसको एक मान लो, मानना क्या, यहाँ तो दिख ही एक रहा है, मानना क्या। तो यहाँ पर जगह कितनी थी, 4, एक गया तो बची 3, नंबर कितने थे, 6, 6 में से एक गया बचा 5, बस हो गया। 160 है आंसर, क्या बात है। अब तो जन्नत भी आंसर देने लगे, बेचारी जन्नत। ओके, चेक कर रहा था बेटे, चेक कर रहा था। यही आएगा ना, 5 3 4। जब जन्नत स्टार्टिंग में आए थे तो बेचारे बड़े परेशान रहते थे, पहले मैं बहुत परेशान रहती थी, मुझे समझ में नहीं आता था मैं क्या करूं, मेरा एग्जाम कैसे पास होगा। और जब से मैंने माथुर नागा बाबा की क्लास ली है, अब मुझे सब कुछ समझ में आता है। ऐसे ही होता है ना, अरे मजाक कर रहा हूँ। चलो यहाँ तक ठीक है बाबू, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ, क्योंकि अब मेन तो अब क्वेश्चन शुरू होने वाला है नया। ओके, नंबर इज ग्रेटर देन 5000। ऐसे नंबर बना दो 4 डिजिट के, नंबर इज ग्रेटर देन 5000। कहता है 4 डिजिट है आपके पास, 4 डिजिट का मतलब 4 प्लेस हैं, पहली चीज तो ये। और ये आपका कौन सा डी पॉइंट है, और आपको इनसे ऐसे नंबर बनाने हैं, ऐसे नंबर बनाने हैं जो 5000 से ज्यादा हो। नंबर क्या क्या थे आपके पास, 2 3 5 7 8 9। कोई हिंट दे सकता है यहाँ पर मुझे, कोई बच्चा हिंट दे सकता है मुझे कि सर कैसे होगा, कब होगा, कहाँ होगा, कैसे हो। 5 को पहली जगह पे बिठाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल आपने सही बताया। हाँ देखो, मैं कह सकता हूँ, देखो 5000 से ज्यादा बैठने के लिए क्या मेरा दो काम का है, दो, हाँ या ना में, क्या दो काम का है, क्योंकि 5000 से नीचे मुझे तो चाहिए ऊपर, दो तो किसी हालत में काम का नहीं है। क्या 3 काम का है क्या, क्या 5 काम का है, हाँ 7 काम का है, हाँ 5000 से ज्यादा ही होगा 7, हाँ 8 9। बोलो, तो मैं इन चारों को, इसको स्पेशल कंडीशन बना दो। ये देखो, 4 P 1, नहीं कह सकता, 4 P 1, 1 2 3 4, हो गया काम। आदित्य भाई आज कान खराब करेगा क्या हमारे। अरे भाई, वो मैं बता रहा हूँ ना, माइक में थोड़ी सी आदित्य की आवाज ज्यादा आ रही है, वो जब आपने गुड इवनिंग बोला ना स्टार्टिंग में, तभी एक बार दोबारा दोबारा बता दो। ओके बाबू, दोबारा बताता हूँ। देखो बच्चा, नंबर क्या है, नंबर इज ग्रेटर देन चाहिए 5000 से ज्यादा। मतलब नंबर आपको चाहिए इन 4 डिजिट से, इस सीरियल को लेकर 4 डिजिट के ऐसे नंबर ड्रॉ करो, ऐसे नंबर बनाओ जो 5000 से ज्यादा हो।
ठीक है। अब बताओ, दो अगर मैं लेता हूं तो 5,000 से तो नीचे ही होगा ना। मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अगर मान लो मैं दो की सीरीज लेता हूँ, 2001, 2003, 2004, 2005, ऐसे करके, तो ये तो मेरे काम की नहीं है ना डिजिट। ऐसे ही 3,000, एक तीन, मतलब 4 डिजिट चाहिए ना। 3,342, ये सब है तो 5,000 से नीचे ही। तो ये भी काम का नहीं हुआ सर। आपने चार तो लिखा ही नहीं है बाबू, चार है ही नहीं इसके अंदर। तो मैं कहाँ से लेता। चार नहीं है ना इसके अंदर, चार दिख रहा, मैं तो चार भी कह रहा हूँ। 4,000 भी मेरे काम का नहीं है, चार की सीरीज भी काम की नहीं, तो चार होना भी तो चाहिए यहाँ। तो मेरे काम की क्या है, 5, 6, 5, 7, 8, 9। 5, 7, 8, 9, चार नंबर, 4P1 गुना में, इसको काट के मैं लग कर रहा हूँ गुना में। कितने रह गए, मैंने कहा इसको एक मान लो। डिजिट कितनी थी, चार, एक चली गई तो बची तीन। नंबर कितने थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 नंबर थे, एक चला गया इधर तो आ गया 5। बोलो, दिक्कत है क्या। 240, 5, 4, 3, 5, 4, 3, 240, वेरी गुड। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत परेशानी है तो बताओ। मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है भाई। और जल्दबाजी आपको भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप भी अपने घर पे चिल मार के आराम से बैठे हो। आपको काहे की जल्दबाजी। आपको भी जल्दबाजी है क्या। अच्छा मेरे को बताना, ही वीडियो वगैरह हैंग तो नहीं हो रही ना आज। ठीक है, आज मैंने क्वालिटी मैंने घटा दी। मस्त चल रही है, चलो गुड। चलो बाबू, यहाँ तक बताओ मेरे को, और एक नया आगे लेके जाना है आपको। और एग्जाम्पल सारे आपकी कॉपी में एक ही जगह लिखे होने चाहिए। ठीक है। जिसके नोट्स अच्छी तरह से प्रॉपर बने होते हैं ना, वो अच्छे से रिवाइज कर पाता है भाई। चलो वेरी गुड आदित्य, चलो जी मैं आगे चलता हूँ। एग्जाम्पल कौन सा है जी ये। 8। ये हमारे वर्ड प्रॉब्लम ही चल रही है, पहले नंबर वाले चल रहे थे, उससे पहले वर्ड प्रॉब्लम चल रही थी। हाउ मैनी 4 डिजिट, देखो मैं ये सब नहीं कराऊंगा ना। अगर डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पे लेके जाऊंगा तो सीख तो जाओगे, लेकिन वो ज्यादा दिन तक ना तुम्हारे माइंड में नहीं रहेगा। और मुझे कॉन्सेप्ट आपके ब्लड में मिलाना है, जैसे कि मतलब हाँ, हमने किया हो। और जब मैं अभी तो मैं ये एग्जांपल करा रहा हूँ, एग्जांपल कराने के पीछे लॉजिक होता है, ताकि आप कॉन्सेप्ट को समझें। कराने को मैं डायरेक्ट भी करा दूंगा, लेकिन उससे आपको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन इतना नहीं मिलेगा। नंबर कैन बी फॉर्म्ड, कौन कौन से, फ्रॉम 3, 7, 0, 8, 9, 5। बस इतना ही क्वेश्चन है। 4 डिजिट के नंबर बता बनाने हैं आपको, 2 मिनट का टाइम दूं करने के लिए। कर सकते हो। 360, किस किस का 360 आया है। अच्छा आदित्य और अफसोस, गलत जवाब। सर ऐसे कैसे। हल्का सा दिमाग लगाओगे ना, आ जाएगा बिल्कुल। 300 किसने बताया आंसर। कृतिका, वेरी गुड। देखो जी, कृतिका का आंसर ठीक है। कृतिका बेटा अगर पढ़ोगे ना तो डेफिनेटली सीए बनोगे। ठीक है। इसका मतलब दिमाग की कमी नहीं है, बस थोड़ी प्रैक्टिस की कमी है। यू आर अ गुड रॉ मटेरियल फॉर सीए। 300 आएगा, वो कैसे आएगा वो मैं बताऊंगा। देखो बाबू, 360 अभी देखता हूँ बाबू, ऐसे लगभग 360 नहीं आएगा मेरे ख्याल से। आंसर 300 आएगा। अच्छा तुम बताओ कहाँ सीखा है ऐसा, सर ने सिखाया था क्या। हाँ तो सर ने ही कराया होगा ना। हाँ बिल्कुल सही बात। देखो, जीरो को मैं फर्स्ट पोजीशन पे रख देता हूँ, तो आपको नहीं लगता डिजिट कितनी हो गई।
3 डिजिट काउंट होगा ना, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर 0 को आप फर्स्ट पे रखोगे तो नंबर तो 3 का बनेगा फिर ये। समझ रहे हो बात को? तो अगर अगर 0 को स्टार्टिंग में रखते हैं, स्टार्टिंग में रखते हैं, तो नंबर हमारा 4 डिजिट की जगह 3 डिजिट का हो जाएगा, जो कि हमें चाहिए ही नहीं। तो मैं 0 तो नहीं रख सकता इधर। अब सवाल ये उठता है, 0 नहीं रख सकते तो क्या रख सकते हो? 3 रख सकता हूँ, हाँ। 7 रख सकता हूँ, हाँ। 8 रख सकता हूँ, हाँ। 9 रख सकता हूँ, हाँ। बस 0 ही नहीं रख सकता। 1 2 3 4 5, 5P1। अब पकड़ में आ जाएगा क्वेश्चन आपके। 5P1। मैंने कहा इसको एक मान लो, 4 में से एक गया, 3। 1 2 3 4 5 6, 6 में से एक गया, कितना बचेगा? 5। लो आ गया आंसर 300। एक बार दोबारा बता दो बाबू, अभी का है पहले का है? किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी हो इसमें तो प्लीज बताएं, प्लीज बताएं। ठीक है, वेरी गुड, आपने कॉन्सेप्ट अभी तक मेमोराइज कर रखा है। गुड बाबू कृतिका, वेरी गुड। आप बताओ राधा बच्चा, यहाँ कोई दिक्कत है तो बताओ। आदित्य, भावेश, भावेश जी आज नाराज हैं क्या मुझसे? आ गया अक्ष। मनी मन मुस्कुरा रहे हो बाबू, आप भी बता दो कुछ नहीं ताजी। आपकी भावनाएं पहुंची नहीं मेरे पे, मेरे पास। आपने होंठ हिलाए तो थे, लेकिन भावनाएं पहुंची नहीं मेरे पास। अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा। चलो गुड। और ऋतु ठीक है बाबू, यहाँ तक कोई दिक्कत? जन्नत तो खैर जवाब दे ही रहे हैं। चलो, मैं आपको एग्जाम्पल नंबर आगे लेके चलता हूँ 9 की तरफ। आप देख रहे होंगे मैं धीरे धीरे आपको एडवांस लेवल की तरफ लेके जा रहा हूँ। और यकीन मानो जितने भी एडवांस क्वेश्चन है ना, सारे मैं करवा दूंगा, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एग्जाम्पल नंबर 9। 9 ही है ना? 9 है। चलो जी, हाउ मेनी नंबर, हाउ मैनी नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम 100 to 1000 एंड नंबर, नंबर क्या है आपके? 2 3 5 6 0। बताओ जी। आपको ऐसे नंबर ड्रॉ करने हैं जो जो 100 से ऊपर हो और 1000 के नीचे हो। कुछ चीज मिसिंग है क्या इसमें? कुछ चीज मिसिंग है क्या बच्चा लोग? कोई बताएगा क्या चीज मिसिंग है इसके अंदर? जल्दी से मुझे, जल्दी से बताओ सारे बच्चे, क्या चीज मिसिंग है, एक एक कर। फ्रॉम एनी नंबर? चलो उसको फ्रॉम कर लो, चलो। क्या इसमें डिजिट मिसिंग है क्या? डिजिट मिसिंग है? चलो जी बाबू, उतारने से ज्यादा ना समझने पे भी ध्यान। चलो, मैं कहता हूं आप मुझे नंबर बताओ, बताओ। 100 से 100 से और 1000 के बीच में नंबर बताना, जरा सब बताओ। 100 से और 1000 के बीच में कोई नंबर नहीं बता सकते हो? अरे 555। और बताओ जी मयंक। अच्छा 555, ये लो। और बताओ जी। सर 555 में 5 आगे, 555। और बताओ जी राधा।
अरे चोटे कहीं के 420। और बताओ जी भावेश जी, आप भी बताओ। भावेश जी आप नाराज हो लग रहा है ना। 786। अरे ये क्या हो रहा है, आपको निकालना क्या है भाई? सब आप ये नंबर ले रहे हो, आपको नहीं लग रहा? आप कौन खुद देखो। ये देखो ये हो क्या रहा है, कितने डिजिट आ रहे हैं ये? हेलो। ये क्या हो रहा है? 420 ट्रिपल 9। अरे ये तो सर, ये तो जादू हो गया। तो ये तो यही 3 डिजिट पूछ रहा है हमसे। इतना बड़ा हमें बेवकूफ बना रहा है देखो। और हम सोच रहे हैं क्वेश्चन में क्या खास बात है। ये तो बात समझ आ गई, कितने डिजिट वाले नंबर चाहिए अब आपको? 3 डिजिट वाले नंबर चाहिए, ठीक है जी। मैं आपको बस यही समझाना चाह रहा था। अब 3 डिजिट में मैं पहले प्लेस पे पहले क्वेश्चन की तरह जीरो तो रख ही नहीं सकता। अगर जीरो रख दूंगा तो फिर वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? 2 डिजिट बन जाएगा। तो मैं क्या रख सकता हूँ सर? 3 रखो, 2 रखो, 5 रखो, 7 रखो। ठीक है, तो कितने? 1 2 3 4। 4P1। ठीक है जी। 1 2 3 डिजिट के नंबर निकालने थे, मैंने कहा इसको पूरे को एक मानो। 3 में से 1 गया, 2 बचा। 1 2 3 4 5, 5 में से 1 गया, 4। किसी बच्चे को दिक्कत है तो बताओ। ये आ गया 4 48। किसी बच्चे को दिक्कत है तो बताएं। किसी भी बच्चे को इन्नी सी। एक बार फिर से बता दो। ये बाबू देखो, ये हमारा क्वेश्चन था। हाउ मेनी नंबर कैन बी फ्रेम। फ्रेम नहीं तो फॉर्म फ्रॉम 1 से लेकर 1000 तक आप कितने नंबर बना सकते हो? और आपको सीरीज दे रखी है ये। अब यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत तो बच्चा आपके साथ ये है कि यहाँ पर आपको डिजिट नहीं पता। अब डिजिट नहीं पता, हम कुछ तो दिमाग चलाएंगे। हमने अपना दिमाग चलाया, डिजिट कहाँ से कहाँ तक चाहिए? 100 से लेकर 1000 तक के बीच में चाहिए। और आप ही में से बच्चों ने नंबर बताए। 555 टिकिया, 53 55, 786, 420, 999। जैसे आपके फेवरेट नंबर हों ये। तो जैसे ही आपने नंबर बताया ना, मेरा दिमाग ठनका। और मैं, हाँ कुछ भी ले सकते हो। मेरे को लेने का मतलब ये है कि भैया ये जो भी नंबर ले रहे हैं 100 से ऊपर और 1000 से नीचे हो, तो आपको नहीं लग रहा था वो 3 डिजिट 3 डिजिट? शॉर्टकट में क्वेश्चन बोल रहा है जी 3 डिजिट वाले नंबर बता दो। 786 भी ले सकते हैं, हाँ बिल्कुल ले सकते हो। 786 1000 के बीच में। लेकिन 3 नंबर वाला ही होगा वो। और वो मुझे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। आप 100 से ऊपर और 1000 से नीचे 3 डिजिट के ले लो। ठीक है। अब जब 3 डिजिट के लोगे तो क्या होगा? बताओ। 3 का ही आएगा ना। तो मैं यहाँ पर फिर मैंने दूसरी बात आपको बोली कि बेटा यहाँ पर जीरो अलाउड नहीं होगा। अगर जीरो रख दूंगा तो ये 2 डिजिट के नंबर बन जाएंगे ना। तो जीरो तो नहीं रख सकता, फिर क्या रख सकते हो? 2 रख सकता हूँ, 3 रख सकता हूँ, 5 रख सकता हूँ, 7 रख सकता हूँ। 4 आ गए, 4P1। गुणा में मैंने कहा इसको पूरा एक मानो। 5 नंबर थे, 5 में से 1 गया, 4। और 3 आपको डिजिट के। ठीक है जी, चलो गुड। मैं अब आगे बढ़ूँ थोड़ा सा और एडवांस। थक जाओ तो बता देना, वैसे भी टाइम नहीं हुआ क्योंकि मैंने 8:30 बजे अपनी क्लास स्टार्ट की थी। ठीक है। हमने कहा ओके। चलो मैं क्वेश्चन उतार के पानी पीऊंगा पहले। एक्चुअली ना गला भी पकने जैसा हो रहा है। बड़ा गंदी फीलिंग आती है ना गला पकता है जब। टॉन्सिस बोलते हैं ना उसको। हाउ मेनी नंबर। अच्छा एक बात बताओ, ये मेरे बाद एग्जाम्पल खुद से आप सॉल्व करते हो नहीं करते हो? एक बार, या कॉपी बंद करके रख देते हो? फ्रॉम 10 to 100 कैन बी फॉर्म्ड। कैन बी फॉर्म फ्रॉम। सर ये क्या हो रहा है? क्वेश्चन हो रहे हैं और क्या हो रहा है? ठीक है जी। अब आपसे ये पूछा गया हाउ मेनी नंबर फ्रॉम
10 से लेकर 1000 तक बताने और ये आपको नंबर की डिजिट है। कैसे करेंगे? ये बाबू ये बाबू जीरो है, जीरो। मैं इसको वही ठीक कर रहा था कि बच्चे कंफ्यूज ना हो जाएं। बताओ बाबू। आप मुझे बताना जरा एक बार फिर से, यहाँ पर भी डिजिट नहीं बता रखी, मैं इसको ऊपर पूरा फ्रेम में ले आता हूँ। अब दिख रहा है क्या? ये 1000 दिख रहा है आपको? 1000 दिख रहा है क्या ये आपको स्क्रीन के अंदर? हाँ सर दिखा है। चलो जी बताओ बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ। सर अभी कराया कहाँ आपने? परेशानी परेशानी है। मुझे ये बताओ ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? अच्छा चलो मेरे को नंबर तो बता दो 10 से लेकर 1000 तक। नंबर तो बताए। अरे वाह, 99। और बताओ जी। सारे बच्चे बताओ एक एक नंबर, 1 2 3। 999। और बताओ जी। 559। और बताओ जी। 700। आप भी बताओ भावेश जी। अक्षत, कृति, कृतिका, ऋतु 100। और बताओ। 300। क्या बात है, सब 100 वाले हैं, मतलब 99 वाला सिर्फ एक ही है मतलब। यानी कि आप मानते हो कि 1000 और 10 के बीच में 99 दो वाला एक ही आएगा, मतलब बाकी नहीं आएंगे। कोई भी बता दो। हाँ तो बताओ ना, मैं वही वही तो मैं कह रहा हूँ। 39 सर, जो आपका जो मन करे वो सब लिख दो। यानी कि मैं अगर आपको बोलूं, यहाँ पर बाबू दो चीजें दे रखी हैं क्या? एक तो ट्रिपल वाले और एक 2 नंबर वाले। बोलो हाँ के ना? यानी कि एक तो 2 नंबर के और एक 3 नंबर के। मैं बीच में थोड़ा सा डंडा खींच देता हूँ। तो बेटा ये क्वेश्चन जो है ना, दो पार्ट में सॉल्व होगा। ठीक है। चलो पहले दो वाले ले लेता हूँ। दो वाले मतलब दो प्लेस। अगर मैं यहाँ पर जीरो रखूंगा, क्योंकि यहाँ पर जीरो है, अगर मैं जीरो रख दूंगा यहाँ, तो ये एक प्लेस बन जाएगा, जो कि नहीं चाहिए। इसकी जगह क्या चल सकता है? सर 2 चल सकता है, सर 3 चल सकता है, सर 5 चल सकता है, 7 चल सकता है, 8 चल सकता है। 1 2 3 4 5। 5P1 हो गया। ये तो एक में से एक गया, एक बचेगा। 1 2 3 4 5 6, 6 में से एक गया। 5। बोलो किसी बच्चे को दिक्कत है तो बोलो। 5 और 5, 25 ही आएगा क्या? बोलो जी बोलो, 25 समझ आया क्या? अब 3 वाला भी देख लो, 3 वाला। ओके बिल्कुल बताते हैं। ये बाबू देखो, ये देखो यहाँ पर मुझे ये दो तो समझ आ रहे हैं ना कि मुझे 2 डिजिट वाले नंबर चाहिए। 2 2 2 2। 2 2 2 2। ठीक है। दो दो वाले 2 डिजिट चाहिए। अब जब दो चाहिए तो भैया फिर दो के हिसाब से, यानी 2 डिजिट पे जीरो तो मैं रख नहीं सकता। अगर जीरो रख दूंगा तो डिजिट दो कहाँ रही? फिर तो एक ही रही ना। आप इधर 1 लिखो 3 लिखो तो वो एक ही डिजिट में काउंट होगा ना। ठीक है। जीरो नहीं आएगा तो सवाल उठता है फिर क्या आएगा? 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा और 8 आएगा। तो कितने शब्द हो गए? 5। 5P1। ठीक है, मैंने कहा इसको एक मानो। भाई साहब दो प्लेस थे आपके पास, एक तो यहाँ चला गया, एक बच गया। नंबर कितने थे? नंबर टोटल 6 थे, 6 में से एक गया तो 5 इधर आ गया। तो 25 तो ये आ गया। ठीक है। ओके। अब यहाँ 3 वाले पे ध्यान दो। 3 वाले पे भी बाबू सेम कंडीशन लागू होगी, जीरो तो आप रख नहीं सकते। क्यों?
जीरो रख दोगे तो फिर दो प्लेस हो जाएंगे। आप इधर दो रखो, तीन रखो, पांच रखो, सात रखो, आठ रखो। ठीक है, ये रख सकते हो, एक दो तीन चार पांच, तो 5p1 यहाँ भी। गुणा में नंबर कितने थे? तीन, एक दो तीन, दो, दो में तीन में से गया सर, दो बचा। डिजिट कितने थे? 6। बोलो कोई दिक्कत परेशानी है तो। पाँच, पाँच, चार, कितना आएगा ये? 100। 110 नहीं आएगा बाबू, 100 आएगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब ये 100 आ गया, अब इन दोनों के बीच में मैं क्या करूं? ऐड करूं, और करूं, एंड लिखा हुआ है या और लिखा हुआ है, मैं क्या मानूं? मुझे कौन सा चाहिए, ये भी और ये भी, या ऐसा भी और वैसा भी? ऐड करेंगे, कैसे पता चला ऐड करेंगे? मुझे दोनों चाहिए, ये भी चाहिए और दोनों ही चाहिए ना। दो तीन के तो इसमें ऐड होगा बच्चा लोग, 25 + 100 = 125। ठीक है, यकीन मानो बहुत भारी क्वेश्चन कर रहे हो आप लोग, बहुत भारी सर, इसको भारी कहते हैं। हाँ तो फिर हल्का कौन सा होता है फिर? यहाँ तक बच्चों कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ। यहाँ तक कोई दिक्कत है, परेशानी है तो बताओ। चलो एक एग्जांपल और करा देता हूँ मैं, फिर हम करेंगे आगे। ठीक है ना, एक एग्जांपल और लिख लो, फिर एक करा देता हूँ। सब बच्चों को क्लियर है, क्योंकि धीरे धीरे लेवल हमारा बढ़ेगा ना। और यकीन मानो ये एग्जाम्पल आपकी कॉपी में है, किसी एसेट से कम नहीं है, क्योंकि कोई भी टीचर इतने एग्जाम्पल नहीं कराता। इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ पर्सनली। नेट पर जितने भी पढ़े हुए हैं ना बड़े बड़े टीचरों के लेक्चर, देख लेना कितने पढ़े हुए हैं और कितना डिटेल में पढ़ा रखा है। बस स्टडी मटेरियल के 15-20 क्वेश्चन करा दिए, चैप्टर खत्म। और आईसीआई ने तो खिचड़ी बना रखी है पूरी। खिचड़ी समझते हो? आपका लेवल कहाँ जा रहा है, जब आप एक्चुअल में कॉन्सेप्ट पढ़ते हो ना, तब आपको रियलिटी का पता चलता है। हाउ मैनी नंबर बिटवीन, एक तो गला थोड़ा सा ऐसे ही हो रहा है, बिटवीन 3000 टू 5000 कैन बी फॉर्म्ड। अब आपको नंबर चाहिए 3 और 5 के बीच में, फॉर्म्ड फ्रॉम लो जीरो। अब मुझे नंबर किस किस के बीच में चाहिए, देखते हैं किस बच्चे का दिमाग चलता है। ये आपका क्राइटेरिया है, और मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे कितने डिजिट वाले निकालने हैं। 3000 से, यानी कि क्या दो मेरे काम का है? काटा का, तीन मेरे काम का है? क्या 6 मेरे काम का है? 5000 से ज्यादा चले गए ना, आपको तो बाउंड कर दिया ना 3 और 5 के बीच में। तो सर काम का क्या है? आपको एक दो तीन चार, 4 डिजिट के नंबर निकालने हैं बेसिकली। अगर आप यहाँ लिखोगे, मैं कोई भी डिजिट लिख देता हूँ, तो 4 ही डिजिट आ रही है ना? बोलो हाँ के ना। एक दो, अब उन 4 डिजिट में भी मैं दो नहीं रख सकता, तीन नहीं रख सकता, पांच नहीं रख सकता, छह नहीं रख सकता, मतलब पहले पे नहीं रख सकता, मैं ये कह रहा हूँ, पहले पे नहीं रख सकता। ये आपकी स्पेशल कंडीशन है, यहाँ नहीं रख सकता। तो यहाँ रख कितना सकता हूँ? सर 3 रख सकता हूँ सर, 3 तो रख ही सकता हूँ, 3 क्यों काटा? 3 तो रख ही सकता हूँ, और 4 रख सकता हूँ। बोलो 5 भी रख सकता हूँ क्या? 3 क्यों?
5 नहीं रख सकता, 5 नहीं रख सकता, बिल्कुल बच्चे ने सही बताया, यहां पर नहीं रख सकता। यहाँ पर 3 और 4 ही रख सकता हूँ, 3 से ऊपर बेटा। अगर मैं यहाँ 3 रखूंगा तभी तो 3000 से ऊपर नंबर आएंगे। 5 भी नहीं रख सकता, बच्चे ने सही बताया, 5 भी नहीं रख सकता क्योंकि ऊपर चला जाएगा। तो मैं सिर्फ यहाँ पर यही रख सकता हूँ, 3 और 4। तो आंसर क्या बनेगा, 2P1 गुना, बस हो गया। 4 डिजिट में से एक यहाँ चली गई, 3, 1 2 3 4 5 6, 6 में से एक चला गया, 5। बोलो कोई दिक्कत है तो बताओ। 2 गुना 5, मेरे बच्चे, मेरा बाबू, इधर देख बेटा, 3000 और 5000 के बीच के नंबर चाहिए ना, 3 और 5 के बीच के नंबर चाहिए। तो स्टार्टिंग में या तो आप 3 रखोगे या 4 रखोगे, स्टार्टिंग में मैं 3 रखूंगा और मैं पीछे कुछ भी रख सकता हूँ। तो ये 3 से ऊपर ही आया ना, क्या मैं यहाँ पर, हाँ, 3 डिजिट नहीं, जैसे मैं इधर 2 रखता हूँ तो ये तो 2000 से नीचे चला गया ना, 3000 से, सॉरी। और अगर मैं इधर इधर अगर मैं 5 रखूंगा ना, तब ये 5000 से ऊपर चला गया, तब भी मेरे को नंबर नहीं चाहिए। तो यहाँ पर बेटा या पहले नंबर पे या तो 3 आएगा या 4 आएगा, तो उसी के हिसाब से मैंने सॉल्व कर दिया। 2 5 4 3। ठीक है, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताए, अदरवाइज आज मैं होमवर्क भी दूंगा आपको। अभी 1 2 एग्जाम्पल और रह गए हैं, बट फिर भी मैं होमवर्क दे सकता हूँ आपको ना, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। मेरे को यहाँ तक बताओ, कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ। कोई दिक्कत नहीं है, मैं जरा रिकॉर्डिंग रोक दूँ एक बार। चलो, चलो जी ऑनलाइन वालों, आपकी क्लास खत्म। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय। आप ध्यान से कीजिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।